हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 4। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किया है तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। वो वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के 60 प्लस फार्मूलेस बताए थे, वो फार्मूलेस वहां से लेके आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको i से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, और i से असाइन करना कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी इंटीग्रल ले सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ले लेते हैं, i से असाइन करेंगे। लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, न्यूमरेटर में है dx बाय डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या यहां पे कोई डायरेक्ट फार्मूला लगेगा? नहीं, अभी फिलहाल यहां पे कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? यहां पे हमें इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा फार्मूले के फॉर्म में। अगर जाना है तो फार्मूला अगर अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन फार्मूले में जाने के लिए इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लग सकता है वो आपको पहले बता देते हैं। फार्मूले की लिस्ट देखो, ये है फार्मूले की लिस्ट जो हमने लेक्चर 1 में आपको दिए थे। इसमें आप देख सकते हैं एक फार्मूला है ये वाला, देखो ये फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ये फार्मूला नंबर 42, ये फार्मूला आज के प्रॉब्लम में यूज होगा। चलो ये फार्मूला हम उधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या था वो फार्मूला, हम यहां लिख लेंगे। और देखो फार्मूले में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर बताते हैं। क्या था इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा था। क्या रिजल्ट था इसका? 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ये फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। कैसे? देखो फार्मूले में लिखा है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि यहां पे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। हमें 3 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो एक काम करो ना, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को बाहर निकाल दो ना, डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लो तो हम ऐसा लिख लेंगे i इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में हम ऐसा लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, या फिर dx बाय, आप 1 भी लिख सकते हैं, dx साइड में निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली dx बाय लिख सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर में से 3 हमने बाहर निकाले तो डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3। ये देखिए ऐसा, डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे 4 बाय 3 हो गया। अब ये इंटीग्रल के बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है ना 1 बाय 3, इंटीग्रल dx बाय, अब इसको हम ऐसा लिखेंगे dx बाय, देखो अब जो हम लिखने वाले हैं उसकी तरफ जरा आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 3। ये देखिए ऐसा, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं। ये समझ में आया क्या आपको? कुछ नहीं, 4 बाय 3 था ना, 4 बाय 3 को 2 स्क्वायर बाय 3 करें, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो हम इसको अब ऐसा लिखेंगे, देखो कैसे सेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 1 बाय 3 बाहर में, इंटीग्रेशन dx बाय, अब देखो इंपॉर्टेंट स्टेप हम क्या लिखेंगे जरा, यहां पे एक काम करेंगे, चलो यहीं पे सेटिंग कर लेते हैं। ऊपर में जहां 2 स्क्वायर बाय 3 है उसी में हम चेंजेस करेंगे। ये जो 3 है ना, इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। 3 को क्या करेंगे, हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं कि जरा ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। यहां पे √3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो ये स्टेप समझी क्या, बोलो। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है ना। √3 का स्क्वायर 3, यानी इनडायरेक्टली वही आएगा ना। 4 बाय 3 में यहां अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बाय 3 आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर मतलब 3, मतलब मीनिंग वही है, हमने इस फॉर्म में सेट करे। अब ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है ना। देखो अब देखो आगे यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, ठीक है, प्लस अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 बाय
ध्यान दो आप, 2/√3 होल स्क्वायर, सही है क्या? ब्रैकेट कंप्लीट। ये देखिए, ये स्टेप समझी क्या आपको? यहां पे कुछ नहीं, हमने स्क्वायर कॉमन ले लिए, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्यों हमने ऐसा क्यों करे? क्योंकि ए स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए था ना। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, देखो ये फॉर्म में आ गया है, आ गया वो फॉर्म में। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फॉर्म में चाहिए था, देखो इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये ब्रैकेट मतलब पूरा ए है, समझे? ये ब्रैकेट 2/√3 ये पूरा ए है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये फॉर्म में आ गया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो चलो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं, 1/3 बाहर में है, तो सबसे पहले 1/a यानी 1/2/√3, ये देखिए 1/2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, हम यहां लिख लेंगे x/a मतलब 2/√3, ये देखिए, समझे? और फिर प्लस c। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही समझना जरूरी है आपको कि किस तरह से फार्मूले का यूज करना है। फार्मूला हम यहां पे फार्मूला तो यूज कर रहे हैं, लेकिन फार्मूला यूज करने के पहले हमने सेटिंग करे पूरा इस तरह से कि फार्मूला यूज हो जाए। और अब देखो पहले ये स्टेप में चेक करके कि सब कुछ सही लिखे हैं कि नहीं। ए की वैल्यू क्या है, हम यहाँ ए आपको साइड में लिख के देते हैं। ए की वैल्यू है 2/√3, इस बात का ध्यान रखो, ए की वैल्यू है 2/√3, तो यहाँ पे 1/a यानी 1/2/√3, ये देखो 1/2/√3 है। tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ x/a यानी 2/√3 है, प्लस c। जैसा लिखा है वही हिसाब से हमने सॉल्व किया। अब इंटीग्रेट तो हो गया, बस इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो। यहाँ पे 1/2/√3 है, ये √3 न्यूमरेटर में जाएगा। जब ये √3 न्यूमरेटर में जाएगा तो देखो क्या होगा, i इक्वल टू, इधर सॉल्व कर रहे हैं हम, देखो ये √3 न्यूमरेटर में जाएगा तो ऐसा होगा, √3 ऊपर गया, डिनोमिनेटर में 2 × 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर में √3 गया। और यहां पे भी वही होगा, tan इनवर्स ऑफ, यहां पे √3 ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, √3 × x/2 प्लस c। ये x को आप इधर लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखो आप इसको, एक मिनट, हम इसको ऐसा लिखेंगे, कोई भी फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ऐसा चलेगा। यहाँ पे 2/√3 है ना, वो √3 ऊपर गया तो √3/2 x ऐसा। अब यहाँ पे √3 मतलब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 यानी √3 होता है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। अब इसको रिड्यूस किस तरह से करना, कब तक एक्सटेंड करना, ये आपके ऊपर है। अब ये √3 × √3, इधर का टर्म एज इट इज, ठीक है? एक मिनट, tan इनवर्स ऑफ √3/2 x प्लस c, ठीक है? यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली i इक्वल टू 1/2√3। अब ये आखिरी स्टेप है, tan इनवर्स ऑफ √3/2 x प्लस c, बस। और इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है आगे, और ये कुछ भी सॉल्व नहीं होता। ये हमें जो रिजल्ट मिला है यही गिवन इंटीग्रल का रिजल्ट है। हमें इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने इवेल्युएट कर लिए, हमें ये रिजल्ट मिला है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है? समझ में आया आपको पूरा प्रॉब्लम? चलो एक बार पूरा आपको रिवाइज करके देते हैं, ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूले का यूज कैसे करना और फार्मूले के लिए किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लिए, ताकि x² प्लस a² के फॉर्म में आ जाए। 4/3 को हमने 2² √3 का स्क्वायर करे, फिर हमने स्क्वायर कॉमन ले लिए, और फाइनली यहाँ पे ये वो स्टेज थी, ये वो स्टेज है जहाँ पे dx/x² प्लस a² के फॉर्म में आ गया। उसको हमने इंटीग्रेट किए बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ये जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे उस फॉर्म में उसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाले। और फिर हमने थोड़ा सा और आगे सॉल्व करे, और यहां तक हमने सॉल्व करे। यह देखो यहाँ पे 3 को कट करने के लिए 3 को √3 ऐसा लिखे, एक √3 यहाँ पे कैंसिल हो गया और एक बचा वो, और उसके बाद ये रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है? प्रॉब्लम कंप्लीट।
आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे फार्मूला यूज किए, कैसे एडजस्टमेंट किए, कैसे रिजल्ट निकाले। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।